आज हम लोग फिजिक्स के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे जो कि विगत वर्षों के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? आपका ऑप्शन है एकल डायोड, दो डायोड, एकल विद्युत रोधक, एकल ट्रांजिस्टर। किसके द्वारा? आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, एकल ट्रांजिस्टर। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधिता कितनी होती है? ऑप्शन आपका है असीमित, शून्य, उच्च, निम्न। क्या हो जाएगा आपका आंसर? असीमित। हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन आपका है पास्कल नियम, बर्नौली का सिद्धांत, आर्किमिडीज सिद्धांत, बॉयल का नियम। किसका उपयोग होता है? आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, पास्कल का नियम। ट्रांजिस्टर का वह कौन सा पुर्जा है जिसे बड़ी संख्या में अधिकांश वाहक उत्पन्न करने के लिए भारी मात्रा में लेपित किया जाता है? ऑप्शन आपका है उत्सर्जक, द्वार, संचायक, आधार तल। आपका आंसर हो जाएगा उत्सर्जक। अगला प्रश्न है, तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है 365 दिन, 30 दिन, 24 घंटे, निरंतर, परिवर्तनशील। आंसर हो जाएगा सी, 24 घंटे। अगला प्रश्न आपका है, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है क्या? ऑप्शन आपका है गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, घर्षण। आपका ऑप्शन हो जाएगा सही सी, अपकेंद्र बल। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है, घट जाता है, नियत रहता है, शून्य हो जाता है। आपका आंसर हो जाएगा घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? दाब अंतर, केशिकीय घटना, तेल की कम श्यानता, सहसंजक बल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशिकीय घटना। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा आभासी बल है? अभिकेंद्र बल, अपकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, अपकेंद्रीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न है आपका, फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है? ऑप्शन है आपका प्रतिरोधिता को कम करना, करंट के प्रवाह को कम करना, करंट के प्रवाह को बढ़ाना, वोल्टेज को क्षणिक कम करना। आंसर हो जाएगा आपका सी, करंट के प्रवाह को बढ़ाना। अगला प्रश्न है आपका, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं। ऑप्शन है आपका समताप मंडल पर, ओजोन मंडल पर, आयन मंडल पर, क्षोभ मंडल पर। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल पर। अगला प्रश्न है आपका, MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका है ध्वनि तरंग, एक्स किरण, पराश्रय तरंग, चुंबकीय तरंग। ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें डी, चुंबकीय तरंग। अगला प्रश्न है आपका, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? श्रव्य, अवध्वनिक, अवश्रव्य, पराश्रव्य। आंसर हो जाएगा आपका पराश्रव्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना है? 1300 एंगस्ट्रॉम से 3000 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन बी है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन सी है 7800 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम।
ऑप्शन डी है 8500 एंगस्ट्रॉम से 9800 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी नंबर 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। अगला प्रश्न है आपका, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? बीटा किरण है, गामा किरण है, एक्स किरण है या अल्फा किरण है? तो आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा अल्फा किरण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवर्ती सीमा में होती है? पहला ऑप्शन है 0 से 5 हर्ट्ज, सेकेंड ऑप्शन है 6 से 10 हर्ट्ज, सी नंबर का ऑप्शन है 11 से 15 हर्ट्ज, डी में है 20 से 20,000 हर्ट्ज। आपका आंसर हो जाएगा सही इसमें डी 20 से 20,000 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है आपका, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर है 45 डेसिबल, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 55 डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी 75 डेसिबल, ऑप्शन नंबर डी 80 डेसिबल। आपका आंसर हो जाएगा 45 डेसिबल। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? ऑप्शन है एक्स किरण, अल्फा किरण, गामा किरण, बीटा किरण। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन गामा किरण। अगला प्रश्न है आपका, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है? ऑप्शन आपका है ए नंबर में 25 सेंटीमीटर से अधिक, बी नंबर में 50 सेंटीमीटर से अधिक, सी नंबर में 25 सेंटीमीटर से कम, डी नंबर में अनंत। आपका आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही, यानी 25 सेंटीमीटर से अधिक। अगला प्रश्न है आपका, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? पहला ऑप्शन है विवर्तन, बी में परिक्षेपण, सी ध्रुवन, डी परावर्तन। आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी ध्रुवन। अगला प्रश्न है आपका, 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होता है क्या? द्विफोकसी लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या पोलराइज्ड। आंसर आपका हो जाएगा डी पोलराइज्ड। अगला प्रश्न है आपका, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है क्या? विवर्तन, ध्रुवन, व्यतिकरण, परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, व्यतिकरण। अगला प्रश्न है आपका, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपका परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, प्रदीप्ति। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी प्रदीप्ति। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? ऑप्शन आपका ए नंबर लंबाई, बी रंग, सी लेंस का आकार, डी लेंस की लंबाई और आकार। आपका आंसर हो जाएगा डी लेंस की लंबाई और आकार। अगला प्रश्न है आपका, वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन है ए में समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, परवलयीय दर्पण। आपका आंसर हो जाएगा डी परवलयीय दर्पण। अगला प्रश्न है आपका, लेंस किससे बनता है? ऑप्शन है पायरेक्स कांच, फ्लिट कांच, साधारण कांच, कोबाल्ट कांच। आपका आंसर हो जाएगा बी फ्लिट कांच। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? ऑप्शन है गैलीलियो, न्यूटन, रोमर, आइंस्टीन। आपका आंसर हो जाएगा क्या? सी रोमर। अगला प्रश्न है आपका, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? ऑप्शन है आपका प्रकाश के परिक्षेपण, प्रकाश के परिकिरणन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन। आपका आंसर हो जाएगा बी प्रकाश के परिकिरणन। अगला प्रश्न आपका है,
पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? पार्थिव दूरदर्शक, खगोलीय दूरदर्शक, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, आवर्धक लेंस। आपका आंसर हो जाएगा पार्थिव दूरदर्शक। अगला प्रश्न है आपका, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है क्या? ऑप्शन है आपका प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन। आंसर हो जाएगा आपका डी, अपवर्तन। अगला प्रश्न है आपका, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? ऑप्शन है आपका जल की बूंदों में से सूर्य के प्रकाश के विसरण से, जल की बूंदों के आयनन से, जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से। ऑप्शन है डी नंबर में, जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अवशोषण से। आंसर हो जाएगा आपका सी, जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? आंसर आपका हो जाएगा इसका बी, नरिंदर कपानी। अगला प्रश्न देखिए, होलोग्राम किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है आपका आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए ग्राफीय निरूपण, त्रिविमीय एमआरआई, एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड, एक द्रव क्रिस्टल प्रदर्शन। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड। अगला प्रश्न, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है? व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन, परिकिरणन। आंसर आपका डी, परिकिरणन। अगला प्रश्न है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। आपका आंसर हो जाएगा नियॉन। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का, किसका? आंसर सी, अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न है आपका, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है? ऑप्शन है सोडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। आंसर हो जाएगा आपका सीजियम। अगला प्रश्न है, ल्यूमेन एकक है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति तीव्रता का, प्रदीप्ति घनत्व का, चमक का। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ज्योति फ्लक्स का। अगला प्रश्न है, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? ऑप्शन है आपका समतल अवतल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस। आंसर हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? ऑप्शन है श्वेत, लाल, बैंगनी, हरा। आंसर हो जाएगा आपका सी, बैंगनी। अगला प्रश्न है आपका, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? ऑप्शन है आपका दो पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती हैं अतः ऊष्मा के संचरण को रोकती हैं। सेकेंड ऑप्शन है, दो कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में काम करती हैं। थर्ड ऑप्शन है, दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। फोर्थ ऑप्शन है, ऊष्मा का विकिरण नहीं होता है। आंसर हो जाएगा आपका सी, दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। अगला प्रश्न है आपका, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है तापमान, दूरी, रेडियस, वायुमंडलीय दाब। आंसर हो जाएगा आपका तापमान। अगला प्रश्न है आपका, जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा है
विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, निरपेक्ष ऊष्मा, आपेक्षिक ऊष्मा। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, गुप्त ऊष्मा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन है आपका अल्कोहल थर्मामीटर, पारद थर्मामीटर, अधिकतम पठन थर्मामीटर, निम्नतम पठन थर्मामीटर। आंसर हो जाएगा आपका अल्कोहल थर्मामीटर। अगला प्रश्न है आपका, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? ऑप्शन है उच्च तापमान, निम्न तापमान, घर्षण और टूट-फूट क्रिस्टलों की वृद्धि। आंसर हो जाएगा आपका निम्न तापमान। अगला प्रश्न है आपका, जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? आंसर हो जाएगा आपका निम्न वायुमंडलीय दाब। अगला प्रश्न है आपका, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन है ग्राम, किलोग्राम, प्रतिशत, अनुपात। आंसर हो जाएगा आपका प्रतिशत। अगला प्रश्न है आपका, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? पहला ऑप्शन है निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता, निम्न तापमान। आंसर हो जाएगा आपका निम्न घनत्व। अगला प्रश्न है आपका, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। ऑप्शन है उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर, उनकी गुप्त ऊष्मा पर, उनके अपने अपने तापमान पर, ऊष्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा पर। आंसर हो जाएगा आपका उनके अपने अपने तापमान पर। आंसर सी। अगला प्रश्न है आपका, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं। ऑप्शन है आपका क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, पानी की पाइपों के संकुचन के कारण, उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, उपयुक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से। आंसर हो जाएगा आपका ए, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है।